Hello class, good morning. This is Deepshikha, your English teacher. Students, in the last few sessions I explained to you what are pronouns and few types of pronouns also. I have already explained to you the 5 types of pronouns. What were they? The first type of pronoun was personal pronoun. Second was demonstrative pronoun. Third was interrogative pronoun. Fourth one was possessive pronoun, and the fifth one was reflective pronoun. Okay, we have already discussed these 5 types of pronouns. Today in this session we are going to discuss the last type of pronoun, that is emphatic pronoun. Okay, so what are emphatic pronouns? Let's read. A pronoun that refers to the noun or pronoun in the same sentence in order to emphasize it is called emphatic pronoun. Okay, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसा pronoun जो कि रेफ़र करता है किसको? नाउन या pronoun को, उसी सेंटेंस के नाउन या pronoun को किस चीज़ के लिए? एम्फसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए. ठीक है, ऐसा प्रोनाउन जो उसी सेंटेंस में आने वाले नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं. The words myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves are emphatic pronouns. Okay, ये जो अभी आपने words पढ़े ये सब क्या है? emphatic pronouns है. ठीक है, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves. These are all emphatic pronouns. Okay, now let's read some examples. Read these sentences with emphatic pronouns. हमें कुछ sentences दिए गए हैं जिनमें emphatic pronouns का यूज़ किया गया है. आप जब इन sentences को पढ़ेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि emphatic pronouns होते क्या हैं. emphasis क्या होता है? जोर डालना, मतलब उस वर्क को और emphasize करना. ठीक है, so the first example is I myself went to the pharmacy to get the medicines. मतलब कोई पर्सन है जो अपने बारे में बोल रहा है कि वो खुद गया फार्मेसी में, मतलब जहाँ पे मेडिसिन मिलती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उस जगह को फार्मेसी कहते हैं. हम फार्मेसी गया वो क्या लेने? मेडिसिन्स लेने. बोलते हैं ना हम हिंदी में, मैं खुद गया था. तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ट्रांसलेशन क्या होगा? आई माई सेल्फ वेंट टू द फार्मेसी टू गेट द मेडिसिन्स. ओके, नेक्स्ट वन इज यू योर सेल्फ टोल्ड मी अबाउट हिम. अब इसकी हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगी? तुमने खुद मुझे उसके बारे में बताया था. ठीक है, तुमने खुद मतलब यू योर सेल्फ. ओके, जो फर्स्ट हमें यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन दिया गया है सेंटेंस में, हम उसमें एम्फसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए हम ये क्या, कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं? कौन से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ किया? योर सेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द प्रिंसिपल हिमसेल्फ चेक्ड द आंसर शीट्स. प्रिंसिपल ने खुद क्या किया? आंसर शीट्स को चेक किया. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ हुआ? हिमसेल्फ. ओके, प्रिंसिपल इज मेल हेयर. ओके, तो जब मेल होगा तो क्या हम यूज़ करेंगे? हिमसेल्फ, और अगर फीमेल होगा तो क्या यूज़ करेंगे? हर सेल्फ.
ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज वीना हरसेल्फ डिड ऑल द वर्क। वीना ने अपना सारा काम कैसे किया? खुद किया। ठीक है, तो ये वीना क्या है? नाउन है, और नाउन के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए, मतलब उसके ऊपर जोर डालने के लिए क्या यूज़ हुआ है? हर सेल्फ यूज़ हुआ है। तो हर सेल्फ यहाँ पर एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ हुआ है। ठीक है, आपको हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए सेंटेंस का। ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द कैट इटसेल्फ पुश्ड द डोर ओपन। कैट दिख रही है आपको पिक्चर में। इस कैट ने क्या किया? इसने खुद ही दरवाज़ा खोल लिया। ठीक है, इसने पुश किया दरवाजे को और दरवाज़ा खुल गया। तो कैट ने क्या किया? द कैट इटसेल्फ पुश्ड द डोर ओपन। इसने खुद ही डोर को पुश करके खोल लिया। ठीक है, वी ourselves cleaned the rooms। हमने खुद अपने जो रूम्स हैं वो क्लीन कर लिए। ठीक है, वी इज़ अ प्रोनाउन। हमने क्या पढ़ा था? किसी सेंटेंस में जो भी नाउन और प्रोनाउन है उसके ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वी इज़ अ प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, राइट? इन दिस सेंटेंस वी इज़ प्रोनाउन, और वी के ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए हम कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं? ourselves। क्लियर? नेक्स्ट वन इज you yourselves are to be blamed for losing the game today। तुम जो ये आज गेम तुमने लूज़ किया है तो तुम खुद ही उसके लिए ज़िम्मेदार हो। ठीक है, तो you yourselves। ओके, नेक्स्ट इज the students themselves made the charts। स्टूडेंट्स ने जो चार्ट्स हैं वो खुद अपने आप ही बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन क्या था? स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के लिए एम्फेसाइज करने के लिए हमने कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ किया? themselves। ओके, क्लियर? तो जिस सेंटेंसेस में हमें नाउन या प्रोनाउन के ऊपर एम्फेसिस करना हो, उस पर जोर डालना हो, तो हम उसके लिए कौन से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ये जो हमें दिए गए हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, आवर सेल्फ, yourselves and themselves, these are all emphatic pronouns. You have to learn them all. Okay, now there is a question. The question is fill in the blanks with emphatic pronouns. One has been done for you. आपको blanks fill करने हैं with emphatic pronouns. Okay, so the first one is he dash took the injured dog to the वेटरीनेरियन। वेटरीनेरियन कौन होता है? जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेटरीनेरियन। ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम उनको वेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ही जो है, क्योंकि हमें एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करना है तो मतलब कि जो भी नाउन या प्रोनाउन है सेंटेंस में हमें उस पे एम्फेसिस करना है, राइट? तो ही इज़ अ मेल, तो ही के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हिमसेल्फ। ओके, इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द गर्ल डैश क्लाइंब द ट्री एंड प्लक द मैंगोज। गर्ल जो थी वो खुद ही पेड़ पर चढ़ गई और क्या किया? मैंगोस तोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल है तो गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हर सेल्फ। ओके, क्या यूज़ करेंगे? हर सेल्फ। द गर्ल हर सेल्फ
climbed the tree and plucked the mangoes. Okay. Now the next one is I dash saw the thief stealing the car. मैंने देखा, किसको देखा? थीफ को देखा क्या करते हुए? कार को चुराते हुए. तो I myself, ओके, मैंने खुद. ठीक है, तो I के साथ क्या आएगा? I myself saw the thief stealing the car. मैंने खुद देखा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज यू डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक. अब यू, ओके, यू के साथ क्या करेंगे हम? कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करेंगे? योरसेल्व्स. ओके, यू योरसेल्व्स VES, yourselves are responsible for this mistake. ओके, आपको ये चीज़ें याद रखनी है. गर्ल के लिए हम बॉय के लिए हम हिम सेल्फ यूज़ करते हैं, गर्ल के लिए हम हर सेल्फ यूज़ करते हैं, आई के लिए हम माई सेल्फ यूज़ करते हैं, यू के लिए हम योर सेल्फ यूज़ करते हैं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज the teachers dash took the students to the museum. टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को म्यूज़ियम लेके गए. तो टीचर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं और वो खुद लेके गए. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सूटेबल रहेगा एम्फेटिक प्रोनाउन? देखिए ऊपर देख लेते हैं हम कौन कौन से थे हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन. ये देख लीजिए. तो इनमें से सूटेबल कौन सा प्रोनाउन रहेगा टीचर्स के लिए? themselves. ओके, तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? द टीचर themselves took the students to the museum. टीचर्स जो थी वो खुद ही अपने स्टूडेंट्स को म्यूज़ियम लेकर गई. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सिंस नो वन इज हेयर टू हेल्प वी डैश विल हैव टू क्लीन द रूम्स. क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है हमारी मदद करने के लिए, हमें ये जो रूम्स हैं वो खुद ही क्लीन करने पड़ेंगे, साफ करने पड़ेंगे. ठीक है, तो वी के साथ कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन हम यूज़ कर सकते हैं? सोचिए. सिंस नो वन इज देयर टू हेल्प वी ourselves will have to clean the rooms. ourselves आ सकता है यहाँ पर. चलिए वापस से एक बार देख लेते हैं हम कि क्या यूज़ कर सकते हैं हम. क्या हम माई सेल्फ यूज़ कर सकते हैं? नो, हम माई सेल्फ नहीं यूज़ कर सकते हैं. माई सेल्फ किसके साथ यूज़ होता है? आई के साथ. योर सेल्फ यू के साथ, हिम सेल्फ ही के साथ, हर सेल्फ शी के साथ, इट सेल्फ जब कोई एनिमल को रेफर करना होगा तब हम यूज़ करते हैं. आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ. देम सेल्फ मतलब खुद, किसी और के बारे में बात कर रहे हो हम तब यूज़ करते हैं. ठीक है. योर सेल्फ किसके साथ यूज़ होता है? यू के साथ यूज़ होता है. ठीक है, तो कौन सा सूटेबल होगा? आर सेल्व्स. वी आर सेल्व्स विल हैव टू क्लीन द रूम. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? आर सेल्व्स. ओके, क्लियर? आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई है और आपको 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस भी क्लियर हो गए हैं. अगर ऐसा कोई भी इससे रिलेटेड आपको डाउट आता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए. आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. ओके, नाउ लेट्स सी कि आगे क्या है चैप्टर में. नाउ वी विल लर्न अबाउट नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट.
ओके, नाउन एंड प्रोनाउन का जो एग्रीमेंट है हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अ प्रोनाउन in most cases refers to the noun that has been previously mentioned or is understood by the listener. So the pronoun must agree in number and gender with the noun it refers to. Students, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो pronoun होता है वो most of the cases में previously mentioned noun के बारे में होता है, ठीक है। या फिर हमें मेंशन किया जाता है कि हम यहाँ पर किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, और उसी नाउन के प्रोनाउन वही वर्ड होते हैं, ये तो आपको पता है ना, जो नाउन के प्लेस पे यूज़ होते हैं। तो हमें पहले से पता होता है या तो हमें समझ आ जाता है उस चीज़ को पढ़ के कि यहाँ पर किस नाउन की बात हो रही है, और उसी नाउन के प्लेस पे हम प्रोनाउन को फिर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि प्रोनाउन जो होते हैं वो दे मस्ट एग्री इन नंबर एंड जेंडर विद द नाउन इट रेफर्स टू। मतलब कि जो भी आप प्रोनाउन जिस भी नाउन के प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं वो अग्री करना चाहिए किससे, नाउन के नंबर से, मतलब नाउन कितने हैं, उसके जेंडर से, मतलब कि नाउन क्या है, मेल है या फीमेल है, या ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि नाउन कितने हैं सेंटेंस में, ठीक है, और नाउन मेल है या फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ द नाउन इज सिंगुलर द प्रोनाउन मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर, ठीक है। अगर नाउन सिंगुलर है तो आप उस नाउन की जगह पे जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक। इफ़ द नाउन इज़ प्लूरल द प्रोनाउन मस्ट ऑल्सो भी प्लूरल। अगर सेंटेंस में नाउन जो है वो प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो जो आप उस नाउन की जगह पे आगे सेंटेंस में प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इफ़ द नाउन इज़ मैस्कुलिन द प्रोनाउन मस्ट ऑल्सो बी मैस्कुलिन, इफ़ द नाउन इज़ फेमिनिन द प्रोनाउन मस्ट ऑल्सो बी फेमिनिन, ठीक है। सिमिलरली आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर नाउन जो है सेंटेंस में मैस्कुलिन है, मतलब मेल है, तो आपको प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग मेल प्रोनाउन यूज़ करना होगा, ठीक है। प्रोनाउन भी मैस्कुलिन ही होना चाहिए। और अगर सेंटेंस में जो नाउन है वो फीमेल है तो आप फेमिनिन प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ गए? इसी को हम बेसिकली नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या होता है, नंबर और जेंडर को आपको ध्यान में रखना है। सेंटेंस में अगर नाउन जो है वो एक है, सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करना है, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करना है। वैसे ही अगर नाउन मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और फेमिनिन है तो फेमिनिन प्रोनाउन यूज़ करेंगे। हम इसी को क्या कहते हैं, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, ठीक है। चलिए आगे रीड करते हैं। आगे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज चारू became happy when सीमा गिफ्टेड हर अ बोर्ड गेम। अब देखिए चारू इज़ अ गर्ल, राइट। चारू गर्ल है और वो क्या है, नाउन है, राइट। नेम ऑफ अ पर्सन है चारू, ठीक है। तो चारू के लिए जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया है सेंटेंस में वो क्या है, हर, ठीक है। हर हम गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे जेंडर का ध्यान रखना है ना, चारू गर्ल का नाम है और उसके लिए हमने हर प्रोनाउन यूज़ किया है। अगर यहाँ पे किसी बॉय का नाम होता, जैसे कि चारू की जगह पे रवि होता, तो हम रवि के लिए क्या यूज़ करते, हिम यूज़ करते, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है जेंडर का। Here चारू इज़ अ गर्ल एंड इन सिंगुलर, चारू गर्ल भी है और वो
सिंगुलर भी है, मतलब एक ही है। द प्रोनाउन हर रेफर्स टू द फेमिनिन जेंडर एंड इज सिंगुलर। उसी तरीके से जो हर है सेंटेंस में वो भी फेमिनिन जेंडर को रिफ्लेक्ट करता है और वो भी सिंगुलर ही है। ठीक है। नेक्स्ट इज रजत टुक सुरेश टू द मार्केट एंड बॉट हिम एन आइसक्रीम। रजत जो है वो सुरेश को मार्केट लेकर गया और उसके लिए, किसके लिए, सुरेश के लिए आइसक्रीम लेकर आया, उसको आइसक्रीम दिलाई। ठीक है। तो यहाँ पर जो आइसक्रीम किसको मिली, सुरेश को मिली, तो सुरेश के लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना है सेंटेंस में आगे, राइट। सुरेश इज़ अ बॉय एंड इज सिंगुलर। ठीक है। सुरेश, मैंने आपको बताया था ना, अगर बॉय का नेम होता वहाँ पर चारू की जगह पे तो हम क्या यूज़ करते, हिम यूज़ करते। तो यहाँ पर बॉय का नेम है सुरेश, राइट, तो हमने क्या यूज़ किया, हिम यूज़ किया। अब देखिए क्या लिखा है, हेयर सुरेश इज़ अ बॉय एंड इज सिंगुलर। सुरेश एक बॉय का नेम है और वो सिंगुलर है। हिम इज मैस्कुलिन एंड सिंगुलर। ठीक है। हिम जो है होता है प्रोनाउन, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं और सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द डॉग रैन अवे व्हेन द बॉय चेज्ड इट। ओके। डॉग जो है वो भाग गया जब बॉय ने उसको चेज़ किया। किसको चेज़ किया, डॉग को चेज़ किया। ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉग है हमें उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करना है। तो जो एनिमल्स के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो क्या होता है, इट। ओके। यहाँ पर एनिमल के लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना था, तो हमने क्या यूज़ किया, इट यूज़ किया। हेयर डॉग इज सिंगुलर। डॉग जो है वो सिंगुलर है, मतलब एक ही है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर द डॉग, इसलिए यहाँ पर इट यूज़ हुआ है डॉग के लिए। वी यूज़ इट फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए मैंने आपको बताया था कि हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज माई डॉग रैन अवे व्हेन महेश चेस्ड हिम। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या था, यहाँ पर डॉग कब भागा था, जब बॉय ने उसको चेज़ किया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, माई डॉग रैन अवे व्हेन महेश चेज्ड हिम, यहाँ पर हिम यूज़ हुआ है। ठीक है। हेयर हिम इज़ यूज्ड फॉर द डॉग एज इट इज़ अ पेट। वी ऑफन यूज़ हिम और हर फॉर पेट्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द डॉग लिखा था और यहाँ पे माई डॉग लिखा है। दैट मीन्स कि ये जो डॉग है यहाँ पे इस सेंटेंस में वो एक पेट एनिमल है। ठीक है। वो एक पेट डॉग है। ठीक है। वो पेट डॉग जो पर्सन ये लाइन बोल रहा है उसने बोला है ना कि माई डॉग, मेरा जो डॉग है वो भाग गया, कब, जब महेश ने उसका पीछा किया, उसे चेज़ किया। ठीक है। तो जब पेट एनिमल्स को हम रेफ़र करते हैं तो हम हिम और हर का यूज़ करते हैं। अगर एनिमल जो है वो मेल है तो हम हिम यूज़ करेंगे और फीमेल है तो हर यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस में जो एनिमल मेंशन किया गया है वो पेट एनिमल है तो आप उसके लिए हिम और हर भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एनिमल्स के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिया एंड राहुल सेड दैट दे विल कम होम अर्ली टुडे। दिया और राहुल ने कहा कि वो दोनों, दिया और राहुल दोनों आज घर जल्दी आएंगे। ठीक है। दिया जो है वो फेमिनिन है बट राहुल इज़ मैस्कुलिन। इस सेंटेंस में ये जो दिया और राहुल है ये दोनों नाउन है, राइट। ये किसी पर्सन के नेम है तो ये दोनों नाउन है। तो दिया जो है वो किसी गर्ल का नेम है, वो एक फेमिनिन है, और राहुल जो है वो एक बॉय का नेम है, मैस्कुलिन है। बोथ टुगेदर आर प्लूरल
अब अगर एक से ज़्यादा हैं, दिया और राहुल एक से ज़्यादा है ना, 2 पर्सन के नेम हैं, तो ये क्या है, प्लूरल है। सो वी यूज़ दे फॉर 2 नाउन्स, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, दे यूज़ किया, ना कि ही, शी, हिम या हर। ओके, क्योंकि ये प्लूरल है तो हमने प्रोनाउन भी क्या यूज़ किया, प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ किया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि अगर जो भी नाउन का जेंडर है उसी अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन का भी जेंडर रखना है। ठीक है, और जो भी नाउन की क्वांटिटी है, मतलब अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग आई और मी, शी और हर, ही और हिज, दे एंड देम। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आई और मी का यूज़, शी और हर का यूज़, ही और हिज का यूज़ और दे और देम का यूज़ पढ़ना है। ठीक है, हम कैसे इन्हें यूज़ करते हैं सेंटेंस में, क्या करेक्ट वे है इनको यूज़ करने का। ठीक है, अब देखिए हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहले हम आई और मी का पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज अजीत इज़ फास्टर देन आई। अजीत जो है वो मुझसे फास्टर है, मतलब ठीक है, से यही मीनिंग है इस सेंटेंस का। नेक्स्ट इज अजीत इज़ फास्टर देन मी। अजीत जो है वो मुझसे फास्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या फर्स्ट सेंटेंस आपको ठीक लग रहा है, अजीत इज़ फास्टर देन आई। नो, ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस क्या है, अजीत इज़ फास्टर देन मी। ओके, अजीत जो है वो मुझसे फास्टर है, मुझसे तेज़ चलता है। हेयर द सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट, जो सेकेंड सेंटेंस है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो सूटेबल प्रोनाउन है वो क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए, ना कि आई। ओके, नाउ look at this next example, next set of sentences. The first one is Ajit is faster than I am. अजीत जो है वो जितना मैं फास्ट हूँ उससे ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट इज अजीत इज़ फास्टर देन मी एम। ओके, मी एम, तो ये तो क्लियरली क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, क्योंकि मी एम इज़ क्लियरली रॉन्ग। यहाँ पे सेंटेंस कौन सा सही होगा, फर्स्ट वन, अजीत जो है वो मुझसे फास्टर है। हेयर द फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट वेयर एज द सेकेंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, आई एम जो है वो हमेशा किसके साथ यूज़ होता है, आई के साथ यूज़ होता है, वो और किसी भी प्रोनाउन के साथ यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। सो वी राइट एज फॉलोज, अजीत इज़ फास्टर देन मी, अजीत इज़ फास्टर देन आई एम। ठीक है, तो राइट वे क्या है, सही वे क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अजीत इज़ फास्टर देन मी ये सही है, और अजीत इज़ फास्टर देन आई एम ये भी सही है। ठीक है, सिमिलरली वी राइट द फॉलोइंग, Ajit is faster than she is. Ajit is faster than her. Ajit is faster than he is. Ajit is faster than him. Ajit is faster than they are. Ajit is faster than them. ठीक है, तो हम ये सब इस वे में लिखते हैं। ठीक है, आपको ये वे पता होना चाहिए कि हम कौन से प्रोनाउन को किस वे में यूज़ करते हैं। अजीत किससे फास्टर है, उस गर्ल से, शी इज़ उससे फास्टर है चलने में या दौड़ने में। ठीक है, अजीत इज़ फास्टर देन हर, किसी गर्ल के बारे में लिखा गया है, जैसे कि हमने यहाँ पे शी इज़ भी करेक्ट है था, वैसे ही हर भी करेक्ट है। ठीक है, अजीत इज़ फास्टर देन ही इज़, अजीत इज़ फास्टर देन हिम। ठीक है, अजीत उनसे, अब प्लूरल होगा तो दे आर, और उसके साथ दे आर के साथ हम देम भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो करेक्ट हैं अपनी जगह पर। तो आपको
प्रोनाउंस को जो यूज़ करना होता है सेंटेंस में, वो आपको ये ध्यान रखना है कि आप करेक्टली उनका यूज़ करें, ठीक है। मीनिंगफुल होना चाहिए सेंटेंस, ओके। नाउ लेट्स लुक एट द एक्सरसाइज। द क्वेश्चन इज read these sentences and circle the correct pronouns. One has been done for you. आपको sentences दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड करना है और जो भी करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट ऑप्शन है सेंटेंस में, उसको सर्कल करना है, ओके। सो द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन। कृतिका, योर सॉक्स आर ड्राई सो पुट डैश ऑन, ठीक है। कृतिका को कोई कह रहा है कि तुम्हारे जो सॉक्स हैं वो सूख चुके हैं तो तुम उन्हें पहन लो। तो उन्हें के लिए, सॉक्स के लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना है यहाँ पे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, देम, ठीक है। दे यूज़ नहीं करेंगे, दे बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हिज डॉग बिट डैश सो डैश हैड टू गो टू द डॉक्टर। हिज डॉग, यहाँ पे जो डॉग है वो क्या है, पेट एनिमल है ना, पेट डॉग है किसी का। तो कोई कह रहा है कि उसके डॉग ने मुझे बाइट किया, ठीक है। हिज डॉग बिट मी सो डैश हैड टू गो टू द डॉक्टर। मी तो आएगा नहीं, है ना। So I had to go to the doctor. Okay. Next one is the horse ran away and dash had a problem catching dash. हॉर्स के लिए जो मैंने आपको बताया था ना, हम एनिमल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं, राइट। द हॉर्स रैन अवे, अब ये बताइए देम आएगा या दे आएगा, डैश एंड डैश हैड अ प्रॉब्लम कैचिंग, दे हैड अ प्रॉब्लम कैचिंग। हॉर्स जो है वो भाग गया और उन्हें उसको पकड़ने में प्रॉब्लम हुई, तो देम तो आएगा नहीं ना, दे आएगा। दे हैड अ प्रॉब्लम कैचिंग, किसको कैच करना था, हॉर्स को कैच करना था हमें। मैंने आपको बताया था हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, इट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट, इट्स को सर्कल करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट इज यू वांटेड दिस ड्रेस फॉर डैश सो डैश मस्ट टेक इट। अब देखिए कोई किसी को कह रहा है कि तुम ये ड्रेस चाहती थी, किसके लिए चाहती थी, वो अपने लिए, है ना। उसको किसी को ये ड्रेस पसंद थी, तो वो कोई उसको कह रहा है कि तुम्हें ये ड्रेस पसंद थी तो तुम ये ले लो। यू वॉन्टेड दिस ड्रेस फॉर योर सेल्फ सो यू मस्ट टेक इट, ओके। तुम्हें ये ड्रेस तुम्हारे लिए पसंद थी तो प्लीज़ तुम ये अपने लिए, तुम्हें ये ले लेनी चाहिए, यू मस्ट take it, okay. Next is the farmer bought a cow for dash. एक फार्मर है जिसने एक काव खरीदी, किसके लिए खरीदी होगी उसने वो काव, itself, himself या themselves, himself। उसने वो काव किसके लिए खरीदी, अपने लिए खरीदी, ठीक है। themselves क्यों नहीं आया, क्योंकि ये प्लूरल के लिए यूज़ होगा, ठीक है। itself क्यों नहीं आया, क्योंकि ये एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और हमें यहाँ पे प्रोनाउन किसके लिए यूज़ करना है, फार्मर के लिए यूज़ करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, himself आएगा, ओके। नेक्स्ट वन इज he dash took the cat to the veterinarian as dash was ill. उसने क्या किया, he took the cat, उसने वो कैट को किसके पास लेके गया, वेटरिनेरियन, मतलब कैट के डॉक्टर के पास। जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, वेटरिनेरियन।
तो वो अपनी जो उसकी कैट थी उसको वो वेट के पास लेके गया। क्यों? क्योंकि वो जो कैट थी वो बीमार थी। ठीक है, तो ही हर सेल्फ, ही बॉय है ना, ही, तो बॉय के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हर सेल्फ यूज़ करेंगे या हिमसेल्फ यूज़ करेंगे? हिमसेल्फ यूज़ करेंगे। ठीक है, ही हिमसेल्फ टुक द कैट टू द वेटरिनेरियन एज, कैट के लिए अब कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम? इट या दे? इट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इट वॉज इल। क्लियर? नेक्स्ट इज द टीचर गेव अ बुक टू राहुल एंड टोल्ड डैश टू गिव टू हिज सिस्टर। टीचर ने राहुल को एक बुक दी और उसे कहा कि वो बुक वो किसको दे दे? अपनी सिस्टर को दे दे। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए? देखिए, टीचर गेव अ बुक टू राहुल एंड टोल्ड, राहुल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? हिम यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड टोल्ड हिम टू गिव, अब बुक के लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना है। बुक एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? गिव इट। ठीक है, इट सेल्फ तो नहीं आएगा क्योंकि वो सूटेबल नहीं है यहाँ पर। तो टू गिव इट टू हिज सिस्टर, टीचर ने जो बुक थी वो राहुल को दी। किस लिए? और क्या कहा? उसे कहा कि वो ये बुक जो है वो किसको दे दे? अपनी सिस्टर को दे दे। क्लियर? नेक्स्ट इज लुक एट द पेयर ऑफ शूज़ देयर। कोई किसी को कह रहा है कि देखो उस पैर के उस शूज़ के पैर को। ठीक है, डैश आर डैश डैश और डैश हुज, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो विच आर, क्या यहाँ पे विच आर शूज़ के लिए हम पूछेंगे? यहाँ पर आएगा हुज आर दोज योर्स और हर्स। ठीक है, कोई किसी से पूछ रहा है कि उन शूज़ की तरफ देखो, क्या वो शूज़ जो हैं वो किसके हैं? तुम्हारे हैं या उस गर्ल के हैं? ठीक है, किसको बिलोंग करते हैं? तुम्हें बिलोंग करते हैं या उस गर्ल? हर्स मतलब किसी और के पोजेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, योर्स और हर्स। ठीक है, पोजेशन मतलब ओनरशिप। हमने पढ़ा था ना पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? योर्स और हर्स क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो शूज़ के ओनरशिप की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम योर्स या हर्स लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को एक बार और प्ले करिए, दोबारा से देखिए। अगर तब भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, हैव अ नाइस डे।